हमारे साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, बुनेर में फ्लैश फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट के बाद शदीद नुकसान की इत्तलात आ रही हैं, आपके पास क्या मालूमात हैं? देखिए, जो लास्ट नाइट ज्यादा क्लाउड बर्स्ट जिस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल बारिशें बहुत ज्यादा हो गई लास्ट नाइट। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जिला बुनेर में, स्वात में, दीर में, मलाकंड में और इसी तरह केपीके के बाकी जिलों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बुनेर के हद तक हमने टीमें तो रवाना की हुई है, रेस्क्यू टीमें भी अपनी जगह पे पहुंच रही है और जानी नुकसान का ज्यादा खदशा है। सो फार बुनेर में 78 की अमवात हो चुकी है, लेकिन लोगों के मवेशियों का नुकसान हुआ है वो, और इसी तरीके से उनकी गाड़ियां गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। पूरा के पूरे गांव खत्म हो चुके हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेजर रोड्स हैं, वहाँ सारे के सारे रोड बह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है, जो इनिशियल अंदाजा है, हम गलत फिगर तो नहीं देना चाहते, लेकिन बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो चुका है। इस वक्त रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं। सूबाई हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज सारा यूटिलाइज करते हुए हर जगह पहुंचने की कोशिश है। इस वक्त हमारा फोकस जो है वो सर्च और रेस्क्यू पे है। बाद में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करना है, लोगों को कैसे कंपेंसेट करना है, लेकिन फिलहाल इसी भी फोकस है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा एनडीएमए से कि जब ऐसे हादिसाती हालात आ जाते हैं तो वो भी मुबर्रा नहीं है, उनका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेट करे, उनको बर वक्त इत्तलात दे और जो भी रिसोर्सेज वो भी मोबिलाइज कर सकते हैं। इस वक्त सियासत से बालातर हो के फोकस करना चाहिए कि अपने शहरी का हेल्प कर ले। बैरिस्टर साहब, बिल्कुल सही आपकी अपील है। हम आपकी अपील में आवाज से आवाज मिलाएंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फौरी तौर पर हम ये खबर भी दे रहे हैं और हम दरखास्त भी कर रहे हैं कि पीडीएमए के साथ मिलकर फौरी तौर पर ये खास तौर पर स्वात का जो ज़ेरी स्वात का इलाका है, जिसमें लोअर दीर के इलाके शामिल हैं, जिसमें बुनेर का इलाका शामिल है, इनमें फौरी तौर पर रेस्क्यू के लिए ताउन किया जाए। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, हमें इत्तलात मिल रही हैं कि गोकन का इलाका है, चकरजी का इलाका है, बिशोने का इलाका है, कई कई गांव बह गए हैं। 78 अफराद की तस्दीक हो गई है, लेकिन मुतादिद बच्चे, खवातीन, फैमिलीज अब भी मिसिंग हैं। हेलीकॉप्टर हवा से, फजा से निगरानी तो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू में जो रेस्क्यू टीमें जा सकती थी वो पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर आया हुआ था। ये एरियल व्यू जो मैंने इशूर किए हैं, ये उसी हेलीकॉप्टर के जो 10 मान रेस्क्यू करने के लिए आया था और मैंने अर्ली मॉर्निंग ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी, क्योंकि कई मुकामात पे जो आपने नाम लिए हैं, बुनेर में, पीर बाबा में, जो चगरजी का आप इलाका कह रहे हैं, गोकन का इलाका कह रहे हैं, ये सारे माउंटेन एरियाज है और माउंटेन एरियाज में डैमेज बहुत हुआ है। इनफे जो मेन रोड से वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि वो सारे के सारे बह चुके हैं, इसलिए हमें वहां पहुंचने में दुश्वारी आ रही है। लोगों से कांटेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से कह रहे हैं कि जी ये खदशा है कि जानी अमवात शायद ज्यादा हो। आपने इमरजेंसी डिक्लेयर करने की दरखास्त की थी वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, क्या सूबाई हुकूमत ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, आफत ज़दा करार दे दिया है? दो चीजें की हैं सूबाई हुकूमत से की हैं। बुनेर में तो इमीडिएटली हमने इमरजेंसी का इनेकाद किया है कि वो आफत ज़दा है, वो टू द एक्सटेंट ऑफ डीसी ने नोटिफिकेशन कर दी है, सारे लोगों से रिक्वेस्ट की है। सारे जो हॉस्पिटल है उसमें भी इमरजेंसी लगा दी गई है ताकि सब डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख की है। सबसे रिक्वेस्ट की है कि अपने लोगों को हेल्प करने के लिए पहुंच जाए। मैं भी बुनेर अभी पहुंच गया, मैं कल गया हुआ था, कल वापस आया था और बुनेर अभी पहुंच गया। और इसी तरीके से मैं सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ताउन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को कंपेंसेट करने से, इट शुड नेवर बी लेट, वो जल्द से जल्द हो। ऐसा ना हो जिस तरीके से जलजले आते हैं और फिर लोग साल साल इंतजार करते रहते हैं। अपने लोगों को इस मुसीबत की घड़ी में हर मुमकिन इमदाद वो प्रोवाइड करे। ठीक है बैरिस्टर गौहर साहब, ये भी कहिएगा कि शदीद बारिशों के बायस क्या लोगों को हाई अलर्ट नहीं किया गया था वहाँ पर? ये हाई अलर्ट तो पहले से मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों को ये हाई अलर्ट हुआ था। कि बेसिकली होता ये, यहाँ ऐसा फ्लड इलाका नहीं था जहाँ से कोई एक इलाके में फ्लड आ जाए और फिर वहां से लोगों को आप इवैक्यूएट करे। ये माउंटेन एरियाज है, लेकिन बारिशें हुई है और उसमें तंदर का ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो पहले से ये इतला तो जरूर थी कि बारिशें होगी, लेकिन किस हद तक होगी इसका शायद। बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए और आपकी आवाज को हम अब विफाक तक पहुंचाने जा रहे हैं। गावना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल करीम कुंडी साहब, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो क्लाउड बर्स्ट के वाकयात पेश आए हैं, पे दर पे बहुत तेज बारिशें हुई हैं। अब मौसमियात की तब्दीली के बड़े असरात हम देख रहे हैं, खासतौर पर स्वात, ज़ेरी स्वात का इलाका, बुनेर, खासतौर पर पीर बाबा, चकरजी, गोकन का इलाका, बिशोने का इलाका बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पीडीएमए को आप अलर्ट कर रहे हैं, विफाक को आप किस तरह एंगेज करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे कि फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू में विफाक की मदद शामिल हो सके?
देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, क्राउड बस्ट हुआ है, और जिससे जो है मुख्तलिफ इलाके जो आपने भी बयान किए हैं कि उसमें जो है वो एक हंगामी सूरत हाल क्रिएट हुई है, बहुत सी इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है। सूबाई हुकूमत डेफिनेटली PDMA और NDA में मिलकर कोशिश कर रही है कि इस सिचुएशन को देखा जाए, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबे और वफाकी हुकूमत दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि जो हंगामी सूरत हाल बनी है ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब, हमारे साथ बैरिस्टर मौजूद हैं, चेयरमैन PTI भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं शायद जिनकी अभी हम तक भी इत्तला ना पहुंची हो, क्योंकि गाहे गाहे इत्तलात आ रही हैं, राब्ते मसदूद हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क्स और रास्ते बंद हो गए हैं। तो आप खुद से कोई कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का नेटवर्क